सो हेलो 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 वेरी वेरी हेलो बच्चों। यार देखो, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है। क्यों ऐसा होने वाला है? क्योंकि आज का वीडियो का टॉपिक ही कुछ इतना अच्छा है। क्योंकि देखो, अगस्त खत्म होने को सितंबर स्टार्ट हो जाएगा। सितंबर, October, November, December, January, and February. You have 5 months in your hand to prepare for your boards examination. क्लास 9, क्लास 8, जो भी सीबीएसई के बच्चे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि देखो यार, बहुत बड़ा सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस बहुत बड़े होने के कारण आप लोगों के पास बर्डन भी बहुत ज़्यादा है। बहुत लोगों का अभी तक प्रिपरेशन अच्छे से हुआ भी नहीं है। अभी तक में आप लोगों को मिडिल टर्म तक तो हो गया होगा प्रिपरेशन। अगर नहीं हुआ है, इफ़ यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जिनकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो रही है, ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को, इस टैबलेट में मैंने 5 मंथ में आपके पूरे पढ़ाई को कंपाइल किया है कि कैसे 5 महीने में यू कैन एस योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो इस वीडियो को हम इसी टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहला जो पॉइंट आता है ना, सबसे पहला पॉइंट आता है बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। क्योंकि आपके जो बोर्ड है ना, आप जब एग्जाम देने जाओगे तो आप पूरे बिल्डिंग की टेस्टिंग करवाओगे। अगर आपकी फाउंडेशन ही कमज़ोर रहेगी तो ऑब्वियसली बात है, वो बिल्डिंग ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी फाउंडेशन ही खराब है। ठीक है, तो फाउंडेशन कैसे आप सही कर सकते हो? फर्स्ट पॉइंट, थॉरली रीडिंग योर एनसीईआरटीज। देखो, एक मैं नया वीडियो भी बनाऊंगा कि कौन सी मिस्टेक्स है जो आपको क्लास 10 में, 9 में, 8 में नहीं करनी चाहिए। और सबसे पहला मिस्टेक यही है कि बहुत लोग रेफरेंस बुक पे ज़्यादा ध्यान देते हैं रादर देन एनसीईआरटीज। ठीक है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे अगर आप यूपीएससी को ही ले लो, यूपीएससी का बेसिक ही एनसीईआरटी से होता है। तो आप तो फिर भी एनसीईआरटी ही आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आते हैं, मैक्सिमम सारे ही क्वेश्चन वहीं से आते हैं। सो एनसीईआरटी को थॉरोली रीड करो। मेरे पास बहुत सारे मेरे बच्चों के बुक्स हैं जो एनसीईआरटीज हैं, लेकिन मैंने उसमें आज तक टिक नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि मैं थॉरोली रीड करना पसंद करता हूँ। ठीक है, लेकिन जिस जिस बुक को मुझे पढ़ के नोट्स बनाना है, ठीक है, जैसे मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ, तो मेरे पास पॉलिटी है, हिस्ट्री की एक किताब है। तो इन सब में मैंने थॉरली टिक लगाया है। आप लोगों को एनसीईआरटी में थॉरली रीड करना है पहले, अगर आपको अपना फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। उसके बाद टिक लगाओ। ठीक है, टिक कैसे लगाओगे वो मैं आपको सेकंड मंथ के बारे में जब बताऊंगा तो बता रहा हूँ। तो फर्स्ट मंथ पे आपका पहला पॉइंट है रीड योर एनसीईआरटी थॉरली। सेकंड, टेकिंग नोट्स एंड हाईलाइटिंग द पॉइंट्स। ठीक है, अब किसको हाईलाइट करना है, किसके नोट्स बनाने हैं, ये सारी चीज़ों बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन है। ठीक है, कि नोट्स कैसे बनाए, कैसे पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैसे पता चलेगा कि ये आ सकता है। तो देखो, नोट्स बनाने की जहाँ तक की बात है, तो नोट्स बनाते टाइम ना आपको किताब से किताब नहीं बनाना है। ठीक है, नोट्स क्या होता है, मान के चलो आपने पूरा पैराग्राफ पढ़ा, ठीक है, कोई ऐसा वर्ड को मार्क कर लो। नोट्स हमेशा की वर्ड्स की बनती है। ठीक है, सो ऐसा वर्ड आप मार्क कर लो कि वो वर्ड पढ़ने के बाद आप 1 महीना बाद भी वो वर्ड पढ़ो ना, तो आपको पूरा पैराग्राफ याद आ जाए कि अच्छा ये, जैसे मैं बोलता हूँ रिवोल्ट ऑफ म्यूटिनी। ठीक है, म्यूटिनी क्या है, तो आपको सबसे पहले डेट याद आता है, अच्छा हाँ, म्यूटिनी मतलब 1857। तो आपको वो ध्यान में है, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि 1857 में रिवोल्ट ऑफ म्यूटिनी हुआ था, बहुत सारे कॉजेस से उसके। ठीक है, तो ये चीज़। अब आता है हाईलाइट। आप हाईलाइट किसको करोगे? हाईलाइट आप उसको करो, ठीक है, जो पॉइंट या जो पूरे सेंटेंस आपको पूरे पैराग्राफ के बारे में एक छोटा सा समरी दे दे, समझो, जिसके बारे में आपको पूरा पैराग्राफ पढ़ना ही ना पड़े। तो आप वैसे नोट मेकिंग कर सकते हो, वैसे ही आप हाईलाइट कर सकते हो। हर चीज़ हाईलाइट मत करो, वो आपकी एनसीईआरटी है, कलरिंग बुक नहीं है जिसको आप कलर करते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, जिन्होंने पूरी किताब को कलर करके रखा हुआ है, उसको हर एक पेज में कलर कलर, वो भी अलग अलग कलर से। ठीक है, नहीं, एक ही से करो। हाईलाइट करना है कि सबसे पहले नजर आपकी वहीं पड़े। ठीक है, अभी देखो, सेकंड इज, जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, अभी से आई गेस आप लोगों को प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप जीरो से स्टार्ट करोगे, जनवरी से तो स्टार्ट नहीं करोगे, फिर दिसंबर से स्टार्ट करोगे, बर्डन आपके पास बहुत ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। ठीक है, बिगिन विद चैलेंजिंग सब्जेक्ट। हमेशा कभी भी प्रिपरेशन चालू करो किसी भी सब्जेक्ट की, स्टार्ट करो किससे? आप स्टार्ट करो अपने सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट से, क्योंकि लास्ट में इजी सब्जेक्ट निपट जाएगा, लेकिन चैलेंजिंग सब्जेक्ट को आपको समझना है, अंडरस्टैंड करना है,
उसको पता करना है कि उसकी प्रैक्टिकल यूसेज कैसी है, उसके बाद आपको उसको मेमोराइज करना है, रिवाइज करना है, दैट इज द थिंग। तो फर्स्ट मंथ में ये 3 पॉइंट आप कर लो, मैं फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। थॉरोली रीडिंग द एनसीईआरटीज, सेकंड टेकिंग नोट्स एंड हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड थर्ड बिगिन विद चैलेंजिंग सब्जेक्ट। अब मूव करते हैं हम लोग आपके सेकंड मंथ पे। आप सेकंड मंथ पे क्या करोगे? सेकंड मंथ पे जो है आ जाता है आपका टॉपिक एक्टिव लर्निंग एंड प्रैक्टिस, जो भी आपने पहले पढ़ा फर्स्ट मंथ में। अभी एक्टिव लर्निंग क्या है? देखो, पढ़ाई भी एक्टिव पैसिव होती है, जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में पढ़ते हो, ठीक है। सो एक्टिव लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप पढ़ रहे हो तो उसको 3 से 4 पॉइंट में डिवाइड कर लो। क्या? मान के चलो कोई भी टॉपिक है एक्स, उससे रिलेट आप कर लो व्हेन, दूसरा पॉइंट हाउ, तीसरा पॉइंट वेयर एंड व्हाट। तो ये 4 पॉइंट अगर आप इंटरकनेक्ट करोगे तो आपको याद करने में इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। पहला, अगर जैसे मैंने रिवोल्ट ऑफ म्यूटिनी बताया 1857, तो उसी को एग्जाम्पल को ले लेते हैं। सबसे पहला आता है व्हेन, कि 1857 जो है कब हुआ, उसका डेट, कहाँ हुआ, हाउ इट स्टार्टेड, मैंने फिर हाउ भी बोला था, हाउ कैसे स्टार्ट हुआ, व्हाट कॉज्ड इट टू हैपन, क्या हुआ जो ये चीज हुआ, एंड वेयर, कहाँ से स्टार्ट हुआ। तो ये 4, कोई भी टॉपिक ले लो, 4 पार्ट में बांट कर दो उसको। जब आप डिटेल में पढ़ोगे ना तो आपको क्या होगा, एकदम डीप नॉलेज मिलेगा। आप आगे जा करके अगर किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन करोगे तो आपको इजी ही पड़ेगा। पहला चीज़ ये है एक्टिव लर्निंग एंड प्रैक्टिस। अब ये कर कैसे सकते हो? देखो, नंबर 1, शिफ्ट योर फोकस टू एक्टिव लर्निंग एंड पैसिव। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको, अपना जो फोकस है ना शिफ्ट कर दो किस पे? एक्टिव लर्निंग। कैसे होना है, कैसे करना है, नोट्स बनाना चालू करो। नोट्स ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ आपको समझ है, ठीक है। किताब से किताब मत बनाओ। नोट्स अगर बहुत ज्यादा सुंदर बनाते हो तो दैट डजंट मैटर कि आपको फिर याद ही नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड प्रॉब्लम, सॉल्व सैंपल पेपर्स। देखो पुराने, चलो अभी सॉल्व मत करो क्योंकि दूसरा ही मंथ है, देखना चालू करो। क्यों? क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा क्वेश्चन पैटर्न समझने कि अच्छा इस चैप्टर से, जो अगर इनिशियल चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ, इस चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ। आप, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ओसवाल की किताब ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैं भी प्रेफर करता हूँ बच्चों को ओसवाल ही प्रेफर रीड करने के लिए, देखने के लिए। सो आप एग्जाम पैटर्न समझने की कोशिश करो। हाउएवर आजकल पैटर्न चेंज हो गया है, लेकिन पता तो चलेगा ना, क्वेश्चन तो वैसे उसी टाइप के आने वाले, ठीक है। तो रादर देन सॉल्विंग सैम्पल पेपर, आप सॉल्व करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है, कि पिछले साल में कैसा क्वेश्चन है, ताकि आप पैटर्न समझ पाओ। और आपको, आप जब जंग लड़ने जाओ ना तो आपको पता हो कि सामने वाला कौन सा हथियार लेके आ रहा है, तो आपको पहले से प्रिपेयर रहोगे। समझ रहे हो ये चीज? थर्ड, यूज नेमोनिक्स। अब नेमोनिक्स क्या है भाई? निमोनिक्स का मतलब होता है कुछ बड़े बड़े फॉर्मूला जो आपको, या बड़े बड़े टॉपिक जो आपको याद ना हो, ठीक है। आप क्या करोगे, उसको छोटा कर दोगे। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने शेड्यूल, देयर आर शेड्यूल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल है, तो हम, मैं कैसे याद किया, मैंने कैसे याद किया, इट इज टीयर ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो ऐसे करके उसका एक एक का फुल फॉर्म मैं पूरा अभी बताने जाऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। मैं साइड में दे देता हूँ, आप लोग देख लेना। मैं अपना ही नोट्स का फोटो आपको डाल के देख देता हूँ कि आप लोग देख लो मैं कैसे नोट्स बनाता हूँ, ठीक है। सो इस तरीके से नेमोनिक्स बना, ठीक है। बहुत लोगों को पीरियोडिक टेबल याद करने में दिक्कत होता है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस है जो आपको नेमोनिक्स के थ्रू पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल याद करवा देंगे। तो सेकेंड मंथ में आपको ये करना है। मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ। नंबर 1, एक्टिव लर्निंग, ठीक है, एंड प्रैक्टिस। ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओगे तो भी ठीक है, सैम्पल पेपर बनाओगे तो भी ठीक है। एंड थर्ड नंबर इज यूज नेमोनिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग अपने थर्ड मंथ के प्रिपरेशन के दौर में, ठीक है। तो थर्ड मंथ में आप क्या करोगे? देखो, मॉक टेस्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का जहाँ तक बात आता है ना, तो टाइम मैनेजमेंट जो है सिर्फ आपको पढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट नहीं करना, जो आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो ना उसका टाइम मैनेजमेंट मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसका टाइम मैनेजमेंट मतलब 3 घंटे का पेपर, ट्राई टू सॉल्व इट इन 2 आवर 45 मिनट्स, 15 मिनट रिविजन के लिए दो, ठीक है। वो लक्ष्मण रेखा जिनको बोलते हैं ना, जिनको लक्ष्मण जी ने मना किया था सीता माँ को पार नहीं करने के लिए, वो चीज़ वो आप अपने लिए करो। 2 आवर 45 मिनट्स दिमाग में बांध लो, 2 घंटा 45 मिनट से ज़्यादा मेरे को नहीं लेना है। 15 मिनट में आपको गलती सुधारनी है, लास्ट में 15 मिनट में आपको रिविजन करना है कि आपने पेपर कैसा दिया। तो थर्ड मंथ में आप क्या करोगे? नंबर 1, कॉपी एग्जाम कंडीशंस ड्यूरिंग मॉक टेस्ट। अगर मॉक टेस्ट आप देते हो
ठीक है, मत दो आप थोड़ा, मतलब रिटन मॉक टेस्ट मत दो। रिटन मॉक टेस्ट में हो सकता है आपको टाइम अभी स्टार्टिंग में ज़्यादा लगे। एमसीक्यू दो। मैक्सिमम बच्चों के एमसीक्यू में बहुत गलती होती है, तो एमसीक्यू के एग्जाम्स दो। अब एमसीक्यू के एग्जाम दोगे तो होगा क्या, एमसीक्यू के एग्जाम दोगे ना तो एक एमसीक्यू में 4 ऑप्शन रहते हैं, ए बी सी डी। उस चैप्टर में से ए बी सी डी ऑब्वियस सी बात है उसी से रिलेटेड होगा। सो आपको मान के चलो कोई टॉपिक के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ऑप्शन ए बी सी डी के बारे में आपको पता है, ए ऑप्शन आपने पहले कभी सुना ही नहीं, उसको साइड में लिख लो। जैसे टेस्ट खत्म हो ना तो जो वर्ड आपको पता नहीं है उसके बारे में सर्च करो कि ये क्या था जो मुझे याद नहीं है, जबकि उसी चैप्टर का है। ठीक है, तो इस तरीके से रिविजन होता है। इट इज कॉल्ड एक्टिव रिविजन, एक्टिव रीडिंग। ठीक है, अभी देखो सेकंड आ जाता है तुम्हारा क्या, मैनेजिंग टाइम ऑफ योर आंसर पेपर एंड सेल्फ स्टडी एज वेल। जो कि मैंने बताया, सेल्फ स्टडी के लिए तुमको टाइम ही नहीं है। आप जा रहे हो पढ़ने के लिए स्कूल, मान के चलो 8 बजे से एग्जाम है, 8 से सॉरी स्कूल है 8 से 2, ठीक है, 9 10 11 12 1 2 6 घंटे का स्कूल, घर आते आते 3। फिर बहुत लोगों की कोचिंग क्लासेस रहती है 4 बजे से 4:15 बजे से, वहाँ से स्टार्ट होता है, बज जाता है 8। ठीक है, मेरे ख्याल से 8 लग जाता है क्योंकि मैं जाता हूँ पढ़ाने तो 4 से 8 बच्चे रहते हैं पढ़ने के लिए, तो 8 बज जाते हैं, 4 घंटे यहाँ खत्म। अब रिविजन का टाइम ही नहीं मिला। सो यू हैव टू, स्टूडेंट की लाइफ आप अभी जी रहे हो, आपको करना पड़ेगा। आई डोंट नो हाउ यू विल डू बट यू शुड डू। ट्राई करो अपना स्लीपिंग आवर कम कर दो कुछ महीनों के लिए, क्योंकि क्लास 10 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। थोड़ा कम सोगे तो कुछ नहीं होगा, थोड़ा कम सो करके तुम अपना टाइम बचा रहे हो। क्यों? ताकि आगे जाकर के चैन से सो पाओ। ठीक है, नहीं तो फिर वही छोटी मोटी नौकरी लगेगी, आप फिर अपने आप को ही कोसोगे कि क्यों ऐसा हो। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ कि सब चीज़ एग्जाम से ही होता है, नहीं, लेकिन सब चीज़ एग्जाम से नहीं होता, लेकिन सब चीज़ पढ़ाई से तो होता है। ठीक है, तो थोड़ा सोने का अपना टाइम कम करो। थर्ड पॉइंट इज फोन, एडिक्शन ऑफ फोन्स, दैट इज रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें प्लीज़ कम करिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि दिस इज द रीज़न यू आर प्रोक्रेस्टिनेटिंग, दिस इज द रीज़न यू आर नॉट एबल टू फोकस, दिस इज द रीज़न ओनली दैट यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट। फ़ोन से दूर रहो, अपने डोपामिन को कंट्रोल करो। ठीक है, पढ़ाई से डोपामिन फ्लो लाओ अपने सिर पे, ना कि रील्स और इंस्टाग्राम सॉरी यूट्यूब शॉर्ट से। ठीक है, तो डोपामिन कंट्रोल करिए। नंबर 4, जब आप अपने फोकस को ठीक कर लोगे, कंसंट्रेशन को कर लोगे ना, तो आपको आपका मेमोरी पावर ऑब्वियस सी बात है ग्रो करेगी, चीज़ ग्रैप्स करने की कोशिश करेगा। अब आप क्या करेंगे? अब आप करेंगे एक्टिव रिविजन। थर्ड मंथ पे थोड़ा सा ज़्यादा पॉइंट है क्योंकि आपकी बर्डन भी बढ़ेगी। अब आपको एक्टिव रिविजन करना है। एक्टिव रिविजन का मतलब होता है आपको अपने ब्रेन को इस तरीके से वायर करना है, एक तरीके से समझो, इस तरीके से प्रोग्राम करना है, इस तरीके से डिज़ाइन करना है ना कि आपका ब्रेन हमेशा क्वेश्चन के लिए रेडी रहे। रास्ते में जा रहे हो दूध लाने के लिए, पूछ लिया व्हाट इज माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ द सेल। बाहर जा रहे हो कुछ भी पूछ दिया, बैटल ऑफ बक्सर कब हुआ, बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ। ठीक है, व्हाई ब्रिटिश केम टू इंडिया। ठीक है, आए तो क्यों आए? ट्रेड करने आए थे, तो एज अ कंपनी, सिर्फ एक प्राइवेट कंपनी, वो कैसे इंडिया पर राज कर सकती है। ये सारी चीज़ें क्वेश्चन करो, खुद आंसर खोजने की कोशिश करो, बी क्यूरियस। क्योंकि क्यूरियोसिटी अगर तुम्हारी बन गई ना यार कि हर चीज़ में क्यूरियस हो तुम, हर चीज़ में जब तुम वाई खोजने लगोगे तब तुम स्टूडेंट कहलाने का लायक हो, वरना नहीं। ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट हमेशा क्यूरियस होता है, ना कि रट्टा मार लिया वहाँ जाके कॉपी पेस्ट कर लिया, लेकिन उस नॉलेज का जिंदगी में क्या एप्लीकेशन है नहीं पता, तो पढ़ाई करके फायदा नहीं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नंबर 4 यानी कि चौथे मंथ पे आपको क्या करना है। अभी आपकी प्रेशर थोड़ी कम होने लगेगी। कैसे? रिविजन एंड क्लैरिफिकेशन। ठीक है, 4 नंबर में आप करोगे रिविजन और क्लैरिफाई का मतलब होता है कोई भी डाउट है ना, अगर आपको उसका डीप नॉलेज नहीं है तो जाके अपने टीचर से पूछो, शर्माओ मत। मेरे टीचर बोलते थे कि खाना खाने के टाइम और पढ़ाई करने के टाइम हर इंसान को बेशरम हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर खाने के टाइम तुम बेशरम नहीं बनोगे तो तुमको भूखा सोना पड़ेगा। अगर पढ़ने के टाइम तुम बेशरम नहीं बनोगे तो तुम अज्ञानी रह जाओगे, और सबको पता है कि आधा नॉलेज इज इंजीरियस टू हेल्थ। समझ रहे हो? तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। क्लैरिफाई करो अपना जो कॉन्सेप्ट है, उसको क्लीन करना चालू करो। वो कैसे करोगे? सबसे पहले प्रॉपर नोट्स बनाइए, ओसवाल का यूज़ करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाना चालू करिए।
जैसे ही ये चीज़ करने लगोगे तुमको पता चलेगा अच्छा मैं इधर लैग कर रहा हूँ, मैं इधर लैग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप कोचिंग इंस्टीट्यूट जा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, यू हैव टू डू, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू गिव समथिंग। ठीक है, श्री राम को भी 14 साल का वनवास हुआ था, तब वो राजा बने थे। समझ रहे हो, श्री कृष्ण को भी अपने घर से बाहर निकलना पड़ा था। तो हम लोग तो इंसान हैं यार। मैं खुद घर से बाहर हूँ। ठीक है, जो आप वीडियो देख रहे हैं मैं खुद घर से बाहर हूँ। ठीक है, साल भर होने को आ जाएगा शायद, नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ में 1 साल हो जाएगा मैंने घर गया नहीं हूँ, सिर्फ बातें होती है मम्मी से। ठीक है, तो आपको कुछ अचीव करना है, यू हैव टू गेट आउट ऑफ योर हाउस। ठीक है, अभी यहाँ यहाँ एक और चीज़ देख लो। ठीक है, अभी तो वैसे गेट आउट ऑफ योर हाउस का मतलब ये नहीं कि आप मम्मी पापा से जिद करो कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ, नहीं। अभी आपको 10-12 दे लो, मैं भी 12th के बाद ही आया हूँ घर से बाहर, ग्रेजुएशन में आया फर्स्ट ईयर में, लेकिन आप 12th तक घर पे रहो। आप बाहर नहीं जा सकते तो क्या हुआ, आप सेक्रीफाइस तो कर सकते हो, फ़ोन छोड़ दो, है कि नहीं, अपना एडिक्शन छोड़ दो फ़ोन का, टाइम वेस्ट करना छोड़ दो। स्नैपचैट पे वो क्या आग बनाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं मेरे को, जो भी बोलते लिख देना नीचे, वो करना छोड़ दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अभी आप इनिशियल स्टेज पे करिए। अभी देखो यहाँ फोकस ऑन योरसेल्फ, पहले अपने आप पे फोकस करिए, योर रिवीजन पे, एंड अभी जो है नई नई चीज़ों को लर्न करना कम कर दो, बंद नहीं करो, कम कर दो, क्योंकि नई चीज़ लर्न करोगे पुरानी चीज़ें भूलते चले जाओगे। ठीक है, क्योंकि बुद्धि जो है ना, ये ब्रेन जो है ना, अपना एनर्जी सेव करने की कोशिश करता है। तुम कुछ रिवीजन करने बैठोगे ना या रिवाइज करने बैठोगे, तुमको लगेगा भाई ये तो पढ़ा हुआ है मेरा, ये तो याद है मेरे को। लेकिन जिस टाइम एग्जाम हॉल पे जाओगे तुम्हारा ब्रेन जो है बोलेगा उस टाइम तो तुमको याद था ना, अभी क्यों नहीं याद। क्योंकि ब्रेन जो है तुम्हारी एनर्जी सेव करने की कोशिश कर रहा है। बात को समझो, तुम्हारी एनर्जी अगर सेव होगी, ब्रेन की एनर्जी सेव होगी, तो वो कहीं और यूटिलाइज करेगा। तो तुम पढ़ोगे, रिवीजन करने बैठोगे तो तुमको लगेगा क्या मेरे को तो याद है। इसीलिए एक्टिव रिवीजन चाहिए। ठीक है, चलते चलते कभी भी क्वेश्चन पूछ लो खुद से, समझ लो, अपने दोस्त से पूछ लो, क्या दिक्कत है। अभी देखो अपना डाउट वगैरह क्लियर करने का मैं बता दिया। अब आता है द क्रूशियल मंथ ऑफ मंथ 5, 5th मंथ में क्या करना है। यहाँ पे आप हो जाओगे रिलैक्स, क्योंकि जिस तरीके से अगर मैं बता रहा हूँ आप उस तरीके से करोगे तो यहाँ पे आप हो जाओगे रिलैक्स। लास्ट मंथ प्रिपरेशन, लास्ट मंथ की प्रिपरेशन कैसे करें। ठीक है, एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन इज नेसेसरी। माथा को ज़्यादा भार नहीं देना, ज़्यादा पढ़ने से भी लोग पागल हो जाते हैं। ठीक है, देखो इस मंथ में क्या करोगे, रिव्यू योर नोट्स। बहुत बार लगेगा आपको नोट्स में गड़बड़ी है, रिव्यू करिए, कहाँ गड़बड़ी है, कैसे गड़बड़ी है, कैसे मैं सुधार सकता हूँ इसको। ठीक है, सेकेंड, की पॉइंट्स पढ़ो, पूरा सेंटेंस पढ़ने की जगह की पॉइंट्स पढ़ो। अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक लाइन में से कुछ इंपॉर्टेंट है तो की पॉइंट्स पढ़ो, जो हाईलाइट तुमने किया है फर्स्ट सेकंड मंथ पे, जो नोट्स बनाए हैं फर्स्ट सेकंड मंथ पे, उसको रिवीजन करो। फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ठीक है, क्योंकि बुक से उठा करके सेम क्वेश्चन नहीं आता है बोर्ड्स में, क्लास 9 में, 8th में तो फिर भी आ जाता है, क्लास 9-10 में नहीं आता है। वो चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, नंबर चेंज कर देंगे, सॉल्यूशन चेंज कर देंगे, हो सकता है सॉल्यूशन भी थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, सो क्या करोगे, यू हैव टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि ये कैसे हो सकता है। ठीक है, मान के चलो टीचर ने पढ़ाया 2 + 3 = 5, और क्वेश्चन एग्जाम में आ गया 5 + 6 = what, तो माथा तो खराब हो जाएगा, तुम तो बोलोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो फटाफट से तुम बोलोगे 6 + 5 = 11, है कि नहीं। तो वो चीज़ तुम्हारे में क्यूरियोसिटी आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, रट्टा मार के कुछ नहीं होने वाला। सेकंड, अवॉइड लर्निंग न्यू पॉइंट्स। अब जो है नए पॉइंट एकदम बंद कर दो लर्न करना, जो है उसी पे महारती हासिल करो। ठीक है, उसी को पूरा कंठस्थ कर लो। कंठस्थ मतलब अगर कोई कुछ पूछे तो कंठे में होना चाहिए, फटाक से निकलेगा। ठीक है, थर्ड, मेंटेन हेल्दी रूटीन। अभी आप जो है अपने हेल्थ पे भी कॉन्शियस हो जाए, हेल्थ पे भी ध्यान दें। जो उस टाइम पे सैक्रिफाइस किया था नींद का फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 मंथ में, यहाँ पे तुमको रिकवर करना है। अगर 5 घंटा सोते थे तो ट्राई टू स्लीप फॉर 7 आवर्स, थोड़ा सा कम कर दो, अपने ऊपर बर्डन देना, रिविजन करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज, बी कॉन्फिडेंट। ये मत सोचना कि अरे भाई नहीं होगा हमसे, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, सबने किया है, तुमसे भी होगा। ठीक है, नहीं होगा तो कैसे नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा। सोचना ही नहीं है नहीं होगा तो क्या होगा। ठीक है, अब ये सारी चीज जो है ये 5 महीने में आपको करनी है। ठीक है, बट यहाँ पर मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, कुछ चीज इन प्रिपरेशन के दौरान आपको 3-4 चीज के बारे में ध्यान रखनी है। क्या, नंबर 1, यू हैव टू बी पेशेंट। आपको पेशेंस के साथ करना है, धीरे धीरे करना है। ठीक है, एक दिन में शहर नहीं बनता है, टाइम लगता है। सेकंड, यू हैव टू बी
कंसिस्टेंट मतलब एवरी डे 3 घंटे की पढ़ाई करनी है। जैसे मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ और एक बहुत अच्छे टीचर है, अवध ओझा नाम है उनका, वो बोलते हैं कि प्रिपरेशन के दौरान 10 घंटा पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 घंटा एवरी डे 365 दिन पढ़ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझ रहे हो? तो ये चीज़ है, यू नीड टू बी पेशेंट, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट। मैं बार बार टाइम मैनेजमेंट बोल रहा हूँ, टाइम मैनेज करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा? क्योंकि सबके घर की कंडीशन अलग है, तो मैं नहीं बता सकता ये चीज़, या कोई भी यूट्यूब में नहीं आप देख सकते हो, आपको खुद को करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक सम टाइम फॉर योर सेल्फ टू सेल्फ स्टडी। ठीक है? हाँ, लास्ट पॉइंट दैट यू हैव टू स्टे पॉजिटिव रहिए, अच्छी बातें सोचिए, मैनिफेस्ट करिए। पॉजिटिव सोचोगे मैनिफेस्टेशन होगा। फ्यूचर के बारे में सोचिए, यस आई बी देयर, आई बी एट नंबर 1, आई बी समथिंग गुड। ठीक है? सो मैनिफेस्ट करो। ठीक है? सो ये 5 महीने की प्रिपरेशन है जो मेरे हिसाब से है बेटर रहेगा सबके लिए। ठीक है? अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो यार प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सब्सक्राइब करना क्योंकि नया चैनल है, सपोर्ट करना। अभी मैं चलता हूँ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय श्री राम, वंदे मातरम एंड बेस्ट ऑफ लक।